नमस्कार। आज परख में बात वैश्विक समीकरणों के रण की और स्वदेशी के प्रण की। बात स्वदेशी से स्वावलंबन के सोपान चढ़ती भारत की नई उद्यमिता यात्रा की और बात उस मुद्दे की जिसे संघ दशकों से दोहरा रहा है। ऐसा मुद्दा जिसका आह्वान स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से किया था। ये बात नई नहीं है। दादा भाई नौरोजी ने इसे लेकर ड्रेनेज ऑफ वेल्थ के नाम से इतिहास में दर्ज विख्यात भाषण दिया था। ये वो मुद्दा है जो तिलक के आंदोलन की ज्वाला बना और आगे चलकर यही वो मुद्दा रहा जिसे लेकर गांधी जी ने देश के गांव-गांव में चरखे की अलख जगाई थी। हम बात कर रहे हैं स्वदेशी की, हम बात कर रहे हैं इस देश के संकल्प की, साझा शक्ति की। मत भूलिए, भारत की सभ्यता और संस्कृति का मूल भाव सदैव आत्मनिर्भरता, कौशल और सामूहिक उद्यमिता पर आधारित रहा है। भारतीय समाज ने अपने बूते पर, अपने ज्ञान के बूते पर, अपनी विविधता और अपने कौशल को समझते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी उद्यमिता और कौशल को निखारा है। और यही कारण है कि भारत की पहचान केवल एक उपभोक्ता समाज के रूप में नहीं, बल्कि एक सृजनशील, कुछ नया बनाने वाले, उत्पादन करने वाले और वैल्यू सिस्टम वाले यानी मूल्य आधारित संस्कारित समाज के रूप में एक पहचान रही है। हमारे पूर्वजों की कारीगरी, व्यापारिक नैतिकता और कला कौशल ने विश्व बाजारों में भारत को अनुपम गौरव दिलाया था। इतिहास ये कहता है, एंगस मेडिसन के सर्वेक्षण के अनुसार सन 1700 के आसपास विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 25% थी। यानी दुनिया कुल जितना उत्पादन कर रही थी उसका चौथाई हिस्सा अकेला भारत पैदा कर रहा था। चीन के बाद भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति था। भारत से कपास, रेशम, मसाले, इस्पात और नील जैसे अनगिनत उत्पाद विश्व बाजारों में निर्यात होते थे। भारत की मेड इन इंडिया की पहचान उसी समय से थी, गुणवत्ता थी। और न केवल ये पहचान गुणवत्ता का प्रतीक थी, बल्कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित आत्मनिर्भर उत्पादन की मिसाल भी थी। दुनिया इसे देखती थी, सराहती थी। औपनिवेशिक शासन ने जब भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया, तब स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय आत्मा को पुनर्जीवित किया। दादा भाई नौरोजी ने अपने ऐतिहासिक भाषणों में से एक ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रस्तुत किया और ये सिद्धांत सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि भारत की गरीबी का कारण विदेशी शोषण है और इसका समाधान स्वदेशी के पुनर्जागरण में छिपा है, उसी में निहित है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी को केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बताया। उनके लिए स्वदेशी एक जन आंदोलन था, एक ऐसा जन आंदोलन जो आत्मगौरव और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक था। ये प्रतीक बना भी, युवा इससे जुड़ते चले गए। बाद में महात्मा गांधी ने स्वदेशी को स्वावलंबन का रूप दिया, चरखे का एक प्रतीक। उन्होंने केवल सूत नहीं काता बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक गढ़ा। गांधी जी का मानना था कि स्वदेशी केवल वस्त्र पहनने का विचार नहीं है बल्कि विचार की स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। उनके अनुसार जब व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने कौशल और संसाधनों पर भरोसा करता है तभी वास्तविक स्वतंत्रता संभव होती है। स्वदेशी की ऐसी शक्ति थी, हमारे पुरखों ने उसे ऐसे समझा। विश्व व्यवस्था में परिवर्तन शाश्वत है, चीज़ें बदलती हैं। हर युग में किसी न किसी क्षेत्र का वर्चस्व रहा है, रहता ही है। औद्योगिक क्रांति के दौर में यूरोप इसके केंद्र में था, बाद में अमेरिका इसके केंद्र में था। लेकिन इतिहास अब फिर करवट ले रहा है। आज वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र एशिया की ओर, विशेषकर भारत की ओर मुड़ रहा है। भारत का ये समय केवल संयोग नहीं है बल्कि अपने मूल स्वभाव से जुड़ने का परिणाम है कि भारत से दुनिया की उम्मीदें जुड़ने लगी हैं। इसके मूल में वही बात है, भारत का वो स्वभाव जो स्वदेशी है। लोग भारतीयता को पहचान रहे हैं, आशान्वित हैं, पुरस्कृत करने को तैयार हैं। ये स्वदेशी क्या है? स्वदेशी का अर्थ सीमितता नहीं है। स्वदेशी का अर्थ केवल वस्तुएं नहीं है, केवल उत्पाद नहीं है। स्वदेशी स्व पर आधारित विकास की पूरी संकल्पना है, यानी अपनी विशेषता, अपनी प्रतिभा, अपना गुण, जो अपना स्वभाव है, अपनी परिस्थिति के अनुसार आगे बढ़ना। ये भाव केवल नीति में नहीं बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत जीवन में भी दिखना चाहिए।
दिखने लगा है। यही उभरते हुए भारत की शक्ति है। आज भारत में स्वदेशी का भाव दोबारा जागृत हो रहा है, लेकिन एक नए रूप में, आधुनिक उद्यमिता और नवाचार के रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले से आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसी बात करते हैं, तो वो गांधी के स्वदेशी का आधुनिक संस्करण है। वो संघ के स्वदेशी जागरण मंच से उठी हुई पुकार है, अलग है। उसमें दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का आग्रह है, उनकी चिंताएं हैं और उन चिंताओं का समाधान बताने वाला सूत्र भी है। आज भारत में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम उसी स्वदेशी भावना को नई ऊर्जा दे रहे हैं। लाखों युवाओं में नवाचार की भावना विकसित हो रही है। छोटे छोटे स्टार्टअप आज न केवल भारतीय बाजारों को बदल रहे हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीय बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे हैं। सन 2025 तक भारत में 1,25,000 से ज़्यादा स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं और हज़ारों पेटेंट भारतीय वैज्ञानिकों और उद्यमियों के नाम पर दर्ज हैं। ये उठते उभरते आशा जगाते हुए भारत के आंकड़े हैं, और ये आंकड़े केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि स्वावलंबन की संस्कृति के पुनर्जन्म का संकेत हैं, शुभ संकेत हैं, शगुन हैं। भारत की नीतियों में अब आत्मनिर्भरता को केंद्र में रखा जा रहा है। उत्पादन से लेकर शिक्षा, ऊर्जा से लेकर रक्षा और कृषि से लेकर तकनीक तक हर क्षेत्र में भारत पर भरोसा करने की भावना, अपने पैरों पर खड़ा होने की जिद, ये जिद मजबूत हो रही है। ये वही भावना है जो स्वदेशी का मूल है, यानी अपने में विश्वास, अपनों पर विश्वास। अच्छी बात यह है कि समाज भी अब स्थानीय उत्पादों को अपनाने की दिशा में बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमिता, हस्तशिल्प और कृषि आधारित उद्योग, ये सब स्वावलंबन की जड़ों को गहरा बना रहे हैं, कड़ियों को जोड़ रहे हैं। ये स्वदेशी से स्वावलंबन की यात्रा केवल आर्थिक पुनरुद्धार नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, भारत की नई पहचान का। जब भारत अपने मूल स्वभाव, कौशल, नवाचार और आत्मबल पर भरोसा करता है, जब वो भरोसा करता है तो विश्व को एक नया मॉडल देता है। आज का भारत ऐसा ही है। आज का भारत न केवल अपने लिए बल्कि विश्व के लिए भी एक उदाहरण बन रहा है। वो उदाहरण बन रहा है कि कैसे परंपरा और प्रौद्योगिकी का संगम सतत विकास का मार्ग बन सकता है, यानी ऐसा रास्ता जहाँ पर थमना नहीं है, ठिठकना नहीं है, डरना नहीं है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। भारत दुनिया को वो रास्ता दिखा रहा है। भारत की ये कहानी केवल बीते हुए दिनों की, बीते हुए गौरव की पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि भविष्य के आत्मविश्वास की घोषणा भी है। स्वदेशी की शक्ति पर खड़ा भारत ही स्वावलंबी भारत है। भारत की यात्रा स्वदेशी से स्वावलंबन की यात्रा है, अपने पैरों पर खड़े होने की कहानी है, एक जिद है, एक संकल्प है, जहां आत्मविश्वास, कौशल और संस्कृति मिलकर एक नई आर्थिक चेतना का निर्माण कर रहे हैं। आज जब भारत का युवा अपने विचारों से विश्व को दिशा दे रहा है, तो ये स्पष्ट है कि भारत का समय आ गया है। वो समय जो अपने मूल स्वभाव, अपने स्वदेशी विचार और अपने स्वावलंबन के बल पर विश्व में भारत का माथा ऊंचा रखेगा। आज भू राजनीति यानी वैश्विक समीकरणों का रण केवल सैन्य शक्ति या आर्थिक संसाधनों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता और नवाचार की क्षमता पर यह समीकरण टिका हुआ है। ऐसे में भारत के लिए स्वदेशी का प्रण ही इस रण को जीतने का मंत्र है। सबसे बड़ी शक्ति ये मंत्र बन सकता है। जब कोई राष्ट्र अपने संसाधनों, अपने उद्योग, अपने कौशल और अपनी तकनीक पर भरोसा करता है, तो वो किसी भी वैश्विक दबाव से मुक्त होकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकता है। भारत की नीति अब इस दिशा में आगे बढ़ रही है। रक्षा उत्पादन से लेकर तकनीकी शोध तक हर क्षेत्र में स्वदेशी को प्राथमिकता दी जा रही है। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न केवल आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग है, बल्कि रणनीतिक स्वतंत्रता का आधार भी है। आज की भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में वही देश आगे बढ़ेंगे, अग्रणी होंगे, जो अपने बूते पर खड़े होंगे। भारत का स्वदेशी का प्रण उसे इसी राह पर ले जा रहा है, ऐसी राह पर जहां वो विश्व मंच पर आत्मगौरव और आत्मनिर्भरता दोनों का प्रतीक बनेगा। स्वदेशी के आह्वान
इस संकल्प के परिणामों और विविध आयामों पर आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट में बताएं। राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों की छान परख के लिए जुड़े रहें। नमस्कार।